सर वो कोई नहीं, दोबारा बताना। इधर से दिखता है। ये है, इधर आके बैठ जाओ। ये है एओर्टा, ठीक है। तो ये असेंडिंग एओर्टा, ये आर और ये डिसेंडिंग। तो असेंडिंग एओर्टा जहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ पे 3 कस्प हैं। एओर्टिक वाल्व है ना, तो ट्राइकस्पिड वाल्व है। जहाँ से ये वाल्व खत्म हुआ तो वाल्व ओपन हुआ, तो वाल्व ओपन होते ही ब्लड यहाँ चला आया। तो ये कस्प के जस्ट ऊपर से राइट साइड से एक और लेफ्ट साइड से, ठीक है, एक एक। तो सर इसको असेंडिंग आर्टरी बोलते हैं। ये तो असेंडिंग एओर्टा हुआ। इस आर्टरी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी की स्पेसिफिकेशन है कि ये हार्ट के मसल को सप्लाई करता है। हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करता है। एक राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और इस राइट और लेफ्ट दोनों कोरोनरी आर्टरी की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? असेंडिंग एओर्टा से। मार्कर कहाँ है? एक भी मार्कर नहीं है। असेंडिंग एओर्टा की से राइट और लेफ्ट कोरोनरी। असेंडिंग एओर्टा से इस कोरोनरी आर्टरी के अलावा, यानी हार्ट को सप्लाई देने के अलावा और कोई काम नहीं है। या अदर इससे कोई भी ब्रांचिंग नहीं निकलती है। फिर टर्न आ जाता है किस पे? आर्च ऑफ एओर्टा से। आर्च ऑफ एओर्टा पे ये मल्टीपल ब्रांचेज है। यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा की चले जाए। आर्च ऑफ एओर्टा से जो सप्लाई गिरती है वो दोनों अपर चेस्ट को, ठीक है, और नेक को, फेस को, ब्रेन को। तो इसको समझना काफ़ी इजी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो। इसको कैसे पहचानोगे? जैसे ही आप देखोगे असेंडिंग एओर्टा और ये डिसेंडिंग एओर्टा दोनों से जैसे ऊपर जाएगी, जो आर्क रहेगा ना, तो आर्क से आप देखोगे कि 3 आर्टरी निकल रही है। 3 आर्टरी, 2 लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। 3 आर्टरी, 2 लेफ्ट और एक राइट। इसमें जो सबसे लेफ्ट में एक जो आर्टरी निकलेगी, लेफ्ट में एक आर्टरी निकलती है, यहाँ से निकल के इस क्लेविकल के नीचे से, ये क्लेविकल है ना, क्लेविकल के नीचे से होते हुए आर्म्स को सप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ से निकल के क्लेविकल के नीचे से होते हुए जाती है। तो सबसे पहले जिस बंदे ने इसको देखा था, तो पहचानने के लिए क्या बोला कि क्लेविकल के नीचे से जाती हुई आर्टरी। उसने क्या बोला? क्लेविकल के नीचे से जाती हुई आर्टरी। नीचे से, कि क्लेविकल के नीचे से जाती है। तो नीचे के लिए उसने बोला लेफ्ट की सब। सब मतलब सब वर्ड कहाँ सुना है इससे पहले? बताओ। सब डिस्टेंस मतलब सब डिवीज़न। आपने सबसे अच्छा सबवे, सबवे देखा है? फ्लाईओवर के नीचे से जो रास्ता होता है, सबवे। हिंदी में बोलते हैं भूमिगत पैदल पार पथ। देखा है ना, ये भी लिखा हुआ रहता है हिंदी में भूमिगत पैदल पार पथ, इंग्लिश में सबवे। सब का मतलब होता है बिलो, वे मतलब रास्ता, नीचे से, नीचे का रास्ता। तो सब क्लेवियन, क्लेविकल के नीचे से। तो ये इंग्लिश में है, इसको नाम रटना नहीं है। हिंदी में अगर बताएं तो क्या, क्लेविकल के नीचे से,
क्लेविकल के नीचे की आर्टरी, इंग्लिश में बोल दिया सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, सब क्लेवियन, क्लेविकल के नीचे। सब वर्ड आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा। सब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, सब क्यूटेनियस स्किन के नीचे, तो सब का मतलब होता है बिलो। तो ये लेफ्ट की सब क्लेवियन आर्टरी, ये सबसे पहले लेफ्ट साइड में। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये आर्क ऑफ एओर्टा में से जो तीनों ब्रांच है उसमें सबसे जो लेफ्ट साइड है वो दैट वेरी आर्टरी विल बी नोन एज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्लियर है? यहाँ से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकली और यहाँ से होते हुए ये जो अपर थोरैक्स है, स्कैपुला को, क्लेविकल को, शोल्डर को, आर्म्स को, फोरआर्म, रिस्ट को सप्लाई करेगा। क्लियर? डन। अब लेफ्ट साइड से एक और ब्रांच यहाँ से निकलेगी, एक और ब्रांच निकलेगी, ये सीधे नेक पे जाएगी, यहाँ से निकलेगी और सीधे नेक में जाएगी। ठीक है? नेक की मसल को हम कैरोटिड मसल बोलते हैं, नेक की आर्टरी को कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, नेक की वेन को कैरोटिड, कैरोटिड वर्ड मतलब कैरोटिड डॉपलर सुना होगा आपने, कैरोटिड डॉपलर, अल्ट्रासाउंड कैरोटिड डॉपलर। ठीक है? तो जो भी नेक से रिलेटेड होगा तो उसको हम कैरोटिड। ठीक है? ये जो आर्टरी है ये यहाँ से एक सिंगल निकलती है और ये फेस तक जाती है। फेस तक जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक सिंगल आर्क ऑफ एओर्टा से एक सिंगल आर्टरी लेफ्ट साइड में निकली और सीधे नेक से होते हुए यहाँ तक। हमारा फेस कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ से मैंडिबल शुरू हो रहा है। जैसे ही ये शुरू हो रहा है यहीं पे जाते ही मैंडिबल को टच करते ही वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक फेस के लिए और एक ब्रेन के लिए। एक साइड से होता है। हाँ, किस साइड से? लेफ्ट साइड। अभी हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने राइट की बात ही नहीं की। 1 बाय 1 जाएंगे ना, तो अभी हम सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है? लेफ्ट की तरफ सबसे पहले एक ब्रांच निकली जिसको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट की तरफ ही दूसरी ब्रांच निकली जो कि नेक में जा रही है, ये नेक में जा रही है। यहाँ पे जाने के बाद एक फेस को सप्लाई करेगी और एक अंदर ही अंदर ब्रेन में इन कर जाएगी, अंदर ही अंदर ब्रेन में इन कर जाएगी। ठीक है? तो यहाँ से डिवीज़न के बाद जो बाहर आती है वो एक्सटर्नल, जो अंदर जाती है उसको इंटरनल। अच्छा, कोई भी रास्ता है जो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाए तो उससे पहले वाला दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। कॉमन हुआ ना, ये उससे पहले वाला क्या है? कॉमन। यहाँ से जाके, यानी कॉमन इसलिए है कि ये आगे जाके फेस को भी सप्लाई करेगा और ब्रेन को भी सप्लाई करेगा। तो कहीं पे भी ऐसी कोई भी आर्टरी या वेन जो आगे जाके दो में डिवाइड होनी हो, उस डिवीजन से पहले वाले ब्रांच को हम बोलेंगे कॉमन। ठीक है? तो ये इस आर्टरी को हम बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी कॉमन कब तक है? जब तक फेस स्टार्ट नहीं। फेस स्टार्ट होते ही ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये लेफ्ट की इंटरनल और लेफ्ट की एक्सटर्नल। ये लेफ्ट की शॉर्ट में ICA और ये शॉर्ट में लेफ्ट की ICA। क्लियर? कॉमन कैरोटिड आर्टरी कब तक कॉमन है? जब तक फेस मिला, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल।
फेस को, ऑर्बिट को, स्कल को। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो स्कल के बाहर, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जितनी है वो स्कल यानी बोन के बाहर जितना भी पार्ट है सबको सप्लाई करता है। ये स्कल है ना, इसके बाहर क्या क्या है, जॉ है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, ऑर्बिट है, ठीक है, स्काल्प है, ये सबको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और स्कल के अंदर इंटरनल, स्कल के अंदर यानी ब्रेन, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, ब्रेन। फेस को और स्काल्प को, फेस, ऑर्बिट, स्काल्प एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेन को सप्लाई करेगी। ये पूरा लेफ्ट का पार्ट सप्लाई हो गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। अब एग्जैक्टली राइट साइड में भी 100% ऐसे ही पार्ट है ना हमारे। ऊपर तो सब कुछ जितना इधर है उतना इधर है, नीचे के जैसा तो है नहीं। यहाँ से आधा जितना इधर, आधा इधर, तो इधर भी एग्जैक्टली दो ऐसे ही होना चाहिए ना। यहाँ से राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल पूरा राइट में। लेकिन होता क्या है, राइट साइड में हमने क्या देखा, सुपीरियर वेना कावा। राइट साइड में सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा होने की वजह से वहाँ पे जगह नहीं है। सुपीरियर वेना कावा राइट साइड में है ना, राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है, तो वहाँ पे जगह नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी एक जो इसके लिए इसका जगह जो है कॉमन कैरोटिड और इसका जगह ऑलरेडी सुपीरियर वेना कावा लिए हुआ है, तो यहाँ से सिंगल आर्टरी ही निकल पाती है। ये सबक्लेवियन यहाँ से नहीं निकल पाती इस साइड से, क्योंकि सबक्लेवियन की जगह पे सुपीरियर वेना कावा ने कैप्चर कर रखा है। तो नेचर ने सिर्फ यहाँ से राइट साइड में एक ही आर्टरी निकालता है, सिंगल आर्टरी निकालता है। और ये सिंगल आर्टरी जैसे ही सुपीरियर वेना कावा को क्रॉस कर जाता है, सुपीरियर वेना कावा वाली जगह को क्रॉस कर गया, तो फिर उसको स्पेस मिल जाता है। फिर वो दो पार्ट में, सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड में डिवाइड। बात समझ में आई? तो यहाँ से ये सिंगल निकलता है, ये सिंगल निकल के फिर राइट की सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन राइट की कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, राइट की सबक्लेवियन और राइट की कॉमन कैरोटिड। फिर इस लेवल से एक्सटर्नल और इंटरनल, राइट की ICA और ये है राइट की ICA। क्लियर है? ICA और ICA। जैसे ऊपर जाती हूँ कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये सारी कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांचेज है ना। कॉमन कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड के बाद एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। एक्सटर्नल फेस को, ऑर्बिट को, स्काल्प को। स्काल्प किसको बोलते हैं? जो बोन के ऊपर जो स्किन है, मसल है, इसको हम स्काल्प बोलते हैं, ठीक है। स्काल्प, ये जो बोन और मसल, बोन के ऊपर जो मसल और स्किन है, मसल, स्किन, फैट, सबको ब्लड सप्लाई चाहिए ना, तो उसको ये सप्लाई करता है। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखो, ब्रेन ये सीधे आगे बढ़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आगे की तो सप्लाई दे दी। पीछे जो हमारा वर्टेब्रा है, स्पाइन है, पीछे जो स्पाइन है, स्पाइन को भी सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से, कहाँ से? सबक्लेवियन से। सबक्लेवियन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एग्जैक्टली यहाँ और यहाँ से
एक एक आर्टरी, एक इधर से और एक इधर से, एक एक आर्टरी पतली पतली ब्रांच निकलती है और चेस्ट को क्रॉस करके पीछे की तरफ चली जाएगी। चेस्ट को क्रॉस करेगी पीछे, पीछे जाएगी कहाँ पे, जो सर्वाइकल का 7th वर्टेब्रा है। सर्वाइकल में कितने वर्टेब्रा होते हैं? 7 होते हैं ना, C1 C2 C3 C4। तो C7 में जाएगी और C7 का जो वर्टेब्रल बॉडी है उसके राइट साइड में एक वर्टेब्रल फोरामिना होता है और लेफ्ट में भी एक वर्टेब्रल फोरामिना। फोरामिना का मतलब होता है ओपनिंग, फोरामिना मतलब ओपनिंग, ठीक है। तो राइट साइड में एक वर्टेब्रल फोरामिना, वो सीधे इधर जाएगा और C7 में इन कर जाएगा, C7 के वर्टेब्रल फोरामिना। C7 से होते हुए C6 में, C6 से होते हुए C5, C4 C3 C2 C1 और होते हुए फिर ब्रेन में इनका, वही चीज़ ब्रेन में पीछे ऑक्सीपिटल में इनका होगा। वो तो थोरैसिक वाला पार्ट हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ से ये सीधे C7 में गया और C7 से होते हुए ऊपर चला गया, ये सीधे ऊपर चला गया। तो ये वर्टेब्रा के अंदर है, इसीलिए पहचानने के लिए सबसे पहले जिसने देखा उसने क्या बोला कि वर्टेब्रा वाली आर्टरी। पहचानना इजी है ना, ऐसे ओपन किया, ये देखो ये वर्टेब्रा वाली आर्टरी है, ये क्लेविकल के नीचे वाली आर्टरी है, ये कैरोटिड है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। वर्टेब्रल आर्टरी सबसे आसान है ना भाई। जब हिंदी में बोल रहा है वर्टेब्रा वाली आर्टरी तो इंग्लिश में क्या बोलेगा? वर्टेब्रल आर्टरी, यही होगा ना, वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया राइट वर्टेब्रल आर्टरी और ये सॉरी ये लेफ्ट वर्टेब्रल होगा ना, ये लेफ्ट और ये राइट वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलो पिक्स लो और लेवल करना है, चलो।